एक बार फिर हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। उन मुल्कों में से है जिन पर बहुत ही कम कर्ज है, क्या कुछ नहीं किया। हसीना वाजिद ने पर लगा कर उड़ाया। बांग्लादेश में दोबारा से प्रोटेस्ट का आगाज हो चुका है और इस दफा बांग्लादेश के स्टूडेंट की डिमांड है कि उनके जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद शहाबुद्दीन रिजाइन करें। बांग्लादेश जो है ना पाकिस्तान से निकला हुआ है ना, पाकिस्तान जैसे हम लोग बढ़के मारते हैं कुछ कर नहीं सकते पाकिस्तानी, वैसे ही वो बढ़के मारते हैं, अवाम अपना गुस्सा निकालते हैं। ठीक हो गया। भाई जब बांग्लादेश को हमने जुदा किया, हमने बांग्लादेश की ज्यादतियां किया, वो अलहदा हो गए, फिर इंडिया ने उनको संभाला, ठीक है, भारत ने उनको संभाला, उनकी अभी भी ट्रेड सारी वही कर रहे हैं, सब कुछ वो इंडिया से ले रहे हैं। बशानी साहब, बांग्लादेश की सूरत हाल बड़ी सीरियस है, कुछ डेवलपमेंट्स हैं, मैं चाहता हूं कि उसके ऊपर अगर आप तबसरा करें। पहली बात तो ये है कि बंगाली जो हैं वो क्यों हिंदू मंदिरों पे हमले कर रहे हैं, जो क्यों ऐसी इंस्टॉलेशंस पे हमले कर रहे हैं जो इंडिया ने बनाई, इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर को भी जलाया गया। खैर उन्होंने तो किसी को भी नहीं छोड़ा, ना उन्होंने बांग्लादेश की किसी चीज को छोड़ा, उनके मिनिस्टरों को आग लगा दी, सारा कुछ कर दिया। लेकिन इस पे इंडिया बड़ा बोल रहा है कि ऐसे जो माइनॉरिटीज पे हमले हो रहे हैं, बांग्लादेश की फौज उस पे जो है वो एक्शन ले। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। तो बस सुखी बदमाशियां दिखा रहे हैं कि भाई बदमाशियां दिखा रहे हैं, उससे दिखाने से कुछ भी नहीं होगा। इंडिया या एक मेजबान मुल्क है, ठीक है, बड़ा मुल्क है। आप सबसे बुरे, हम सब पे मुंह के ऊपर तमाचा है, जितने भी इस्लामी कंट्री हैं, कि एक मुसलमान लीडर ने एक मतलब है कि हिंदू स्टेट में जाके पनाह ली है। किसी मुस्लिम कंट्री शेख हसीना नहीं गई, सऊदी अरब चली जाती, पाकिस्तान आ जाती, ठीक है, अफगानिस्तान चली जाती, किसी से इस्लामी मुल्क से तो कहती ना कि मुझे पनाह दें, उसके और करीब। मगर उसको पता था कि मेरा सारी उम्र मेरे सर पे हाथ उसी ने रखा है ना, इंडिया ने रखा है, बांग्लादेश को स्टैंड उन्होंने नहीं किया है। तो जाहिर सी बात है उसको पता था कि ये हमें धोखा नहीं देगा, तो वो चलेगी। जिस तरह वो डिमांड कर रहे हैं, मतलब बांग्लादेश के लोग शोर कर रहे हैं कि जी इसको दे दो, हम इस पे केस करेंगे, हम ये करेंगे, तो इंडिया कभी भी उसको नहीं देगा। तो इंडिया प्रेशर में भी नहीं आएगा। इंडिया क्या पिद्दी का शोर हुआ। इंडिया किस लिए प्रेशर में आएगा? ना उनके पास बॉम्ब है, एटम बॉम्ब है, ना कोई उनके इतनी बड़ी फोर्स है। भूखे नंगे तो वैसे हैं, ठीक है, डिफॉल्ट वो हैं। जंग तो वो करते हैं जिसके साथ, देखे मैं अगर यहाँ बदमाशी करता हूँ ना, मेरे साथ 10-20 लोग हों तब मैं बदमाशी करूंगा ना। अकेला मैं बदमाशी करूंगा, यही उल्टा सारे मुझे मारेंगे। सुखी पन्ने कहाँ है, सुखी बदमाशियां कर रहे हैं, ना जेब में पैसा है ना टका है, तो ये वो सुखी बदमाशियां कर रहे हैं। सुखी बदमाशियों से कुछ भी नहीं होगा भाई, सीधी बात है। देखिए अपने मुल्क को किसी एक रास्ते पे ले जाओ। बांग्लादेश और जो इंडिया वो आपस में अच्छे फ्रेंड्स बनते जा रहे हैं, उनकी वजह से जो बांग्लादेश की इकोनॉमी है वो बेहतर होती जा रही है। वो हमसे कर्ज नहीं मांग रहे क्योंकि वो एक खुद इंडिपेंडेंट कंट्री बनने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले तो मोदी जी की हुकूमत को ना लाने की कोशिश की, उन्होंने इंटरनेट स्लो कर दिया, मतलब कि हर चीज जो मोदी जी की सपोर्ट में जा रही थी उसको स्लो कर दिया। मोदी जी के खिलाफ वीडियोस बनाते थे, उनको रीच दे दी ताकि यही वीडियोस वायरल हो। इस वजह तो शो में कल हमने डिस्कस ठीक हो गया। अगर हम बांग्लादेश की बात कर लें, ये मैं बोलूंगी कि बांग्लादेश में कोई ऐसा इंसान जरूर है जो अमेरिका का बिल्कुल पुतला बना हुआ है। ठीक है, मोहम्मद यूनुस उसकी सरकार तो है, जो मोहम्मद यूनुस है वो इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। वही बांग्लादेश में सब कुछ करवा रहा है क्योंकि वो बांग्लादेश का सगा नहीं है। जो सगी थी उनको उन्होंने निकाल के भेज दिया और अब उनको भी डिमांड कर रहे हैं। तो पता नहीं बांग्लादेशी इतने मुझे ऐसा नहीं है कि ब्रिक्स कामयाब हो गया है शायद, इस वजह से अमेरिका दोबारा से प्रोटेस्ट, इसी वजह से तो उनको मिर्चें लगी है ना अमेरिका को, क्योंकि जो इंडिया उनके तो जो इंडिया ना वो तो अमेरिका की किसी बात पे एग्री करता नहीं है। ठीक है, इवन के अमेरिका खुद चाहता है कि हम इंडिया में आके इन्वेस्ट करें, ये करें वो करें। तो ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई है उसमें चाइना देख लो, इंडिया देख लो और रूस को देख लो, वो जिस तरह से वो खुश हैं और जिस तरह से उन्होंने वो मीटिंग किया, जिस तरह से वो सक्सेसफुल हुए हैं, तो वो अमेरिका को बिल्कुल हजम नहीं हुआ।
और देखो उसी मीटिंग के बाद आज बांग्लादेश में फिर तमाशा लग गया कि इनके प्रेसिडेंट को निकालो। और सबसे अहम चीज जो मैंने नोटिस की है, बांग्लादेश में कुछ भी होता है वहाँ पे बांग्लादेशियों को कुछ नहीं कहते, वहाँ पे बांग्लादेशी हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और वो स्पेशली हिंदुओं को गुस्सा दिलवा रहे हैं और वो मोदी जी से कुछ ऐसा करवाना चाहते हैं। आपको पता है कि जहाँ पे भी टेंशन बढ़े, आपको पता है कि जहाँ पे भी हिंदुओं पे कुछ जुल्म होता है, पाकिस्तान की बात कर लो या अदर कंट्रीज की कर लो, तो मोदी जी बहुत एक्टिव होते हैं और वो उन पे बात करते हैं। जिस तरह से हमने तुर्की में एक वाकया देखा था, वो अपने हिंदुओं को लेके बहुत ज्यादा देखिए जिस तरीके से बांग्लादेश वाले स्टेप्स ले रहे हैं, ये बांग्लादेश को बांग्लादेश बनाने के सफर पे लेके चले गए हैं। अच्छा। कोई भी मसला होता है उसको इंडिया के साथ अटैच कर देते हैं। पहले शेख हसीना और स्टूडेंट्स ने कैसी बुरी हरकतें की कि अटैक कर दिया जाके, आप उनके अंडर गारमेंट्स उठा के फिर रहे हो, आप उनका घर तोड़ रहे हो। ये तरीका नहीं है रिजाइन करवाने का। शेख हसीना इंडिया जाके बैठ गई, अब ये प्रेसिडेंट की तरफ चले गए हैं। अगर प्रेसिडेंट भी भागेगा तो कहाँ जाके स्टे करेगा? इंडिया के अंदर। वो भी इंडिया ही जाएंगे। क्योंकि उनके पास और कोई पनाहगाह ही नहीं है। उन्हें पता है कि इंडिया राइट नाउ सेफ है, उनकी आर्मी काफी अच्छी है, उनकी इकोनॉमी तो वर्ल्ड बेस्ट जा रही है, तो ये जाके वहां स्टे करेंगे। इसका डायरेक्ट नुकसान किसको होगा? बांग्लादेश को। अच्छा। जिसका 3 साइड से बॉर्डर लग रहा है इंडिया के साथ। एक ऐसा कंट्री जिसने आपको चारों साइड से घेरा हुआ है, जिसके मफादात जिससे आपके मफादात जुड़े हुए हैं। अब देखें, अडानी ने बिजली बंद की है, बांग्लादेश के पल्ले क्या रहा है? आप इंडिया से ले रहे हो, टेक्सटाइल जो है आपकी सारी इंडिया के अंदर चली गई है। इन्वेस्टमेंट सारी पहले आपको इंडिया की तरफ से आ रही थी। दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी के साथ आप पंगा नहीं ले सकते। बेसिक ये पंगा करवा कौन रहा है? जिस तरीके से अमेरिका को लगा कि यार ब्रिक्स के अंदर, अब मोदी ने तो चाइना से हाथ मिला लिया। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने अब लगाई बांग्लादेश को उंगली के आप जाओ और जाके इंडिया के खिलाफ स्टेप लो। बांग्लादेश सोचे इतना सा बांग्लादेश है और इतने बड़े इंडिया से पंगा ले सकता है? नहीं। पाकिस्तान की इंडिया से ट्रेड बंद हुई तो हमारे आप देखेंगे महंगाई कितनी ज्यादा नजर आ रही है। सही बात है। अगर बांग्लादेश की भी बंद हो जाएगी, ऑलमोस्ट तो बंद ही है। हाँ। अगर बिल्कुल बंद हो गई तो बांग्लादेश भी गया, रोड पे आ जाएगा। इंडिया के बड़ापन देखिए कि आज भी वो जो फूड कमोडिटीज हैं या फिर मेडिकल वीजाज है वो उनको दे रहा है। अब बार बार क्योंकि जब भी बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट होता है, ये बंगाली क्या करते हैं, इंडिया की इन्वेस्टमेंट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जो हिंदू नजर आते हैं, हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिर से सड़कों पर निकल आए, तोड़ फोड़ का आगाज कर दिया है। आखिर ये कौन सी तब्दीली चाहते हो और ऐसे कौन सी तब्दीलियां आती हैं जो मुल्क स्टूडेंट कुछ भी कहे कि ये तो गुंडागर्दी हो गई, या तो मुझे ऐसा लगता है बांग्लादेश के स्टूडेंट जो है इंसानी ज़ॉम्बीज बन। मुझे जो है बहुत सारी धमकियां आती हैं मुसलमान लोगों से कि हम ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, अपना चैनल बंद करो, ये वीडियोस नहीं बनाओ। ये झूठे झूठे इल्जाम लगाते हैं कि आप इस्लाम को के बारे में बात करें, इस्लाम को बदनाम करें। अरे मैं कोई इस्लाम को, मैं तो बात ही नहीं करती इस्लाम के बारे में, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग कितने झूठे हो, फ्रॉडी लोग हो। कोई नहीं भी इस्लाम के बारे में बात कर रहा होता, तुम लोग झूठा इल्जाम लगाते हो उसका मुंह बंद करने के लिए, झूठा ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाते हो। मैं तो सिर्फ जो खराब मुसलमान है मैं उनके बारे में बात करती हूँ कि भाई तुम लोग खुद अपने मजहब को बदनाम कर रहे हो। पूरी दुनिया तंग आ चुकी है तुम लोगों से। इंडिया तंग आ चुका है, आतंकवादी है। यूरोप ये तंग आ चुका है आतंकवादियों की वजह से। अमेरिका तंग आ चुका है। इवन सऊदी अरेबिया और इस टाइप के जो मुल्क है वो भी पाकिस्तानियों को इन्वाइट नहीं करते हैं। खराबी तुम लोगों के अंदर है, खराबी तुम लोगों के अंदर है, इसलिए पूरी दुनिया तंग है। मेरी ये कोशिश है कि भाई तुम लोग सुधरो, तुम लोग समझो, क्योंकि मुसलमान अगर अपने आप को नहीं सुधारेंगे, इवन जो अच्छे मुसलमान होंगे फिर वो भी लोगों की पकड़ में आएंगे। कोई ये नहीं देखेगा कि आप अच्छे मुसलमान हैं या बुरे मुसलमान हैं, सब हमें बुरा ही समझते हैं मुसलमानों को। तो कुछ नहीं, मुझे अफसोस होता है। लोग तो चाहते हैं कि भाई मैं अपना चैनल बंद कर लूं, मैं जो सच्चाई है इन लोगों की मैं बताऊं नहीं। ये चाहते हैं मेरा मुंह बंद करने के लिए। ठीक है, पाकिस्तान जैसे सड़े हुए मुल्क में मैं अभी होती तो मेरा तो मुंह कब का बंद किसी ने कर लिया होता, बल्कि मेरी तो हिम्मत नहीं होती बोलने की। मेरी हिम्मत है भाई, मैं यूके में बैठी हुई हूँ, फिर भी यहाँ पर भी खतरा है, क्योंकि इस टाइप के जाहिल किस्म के लोग जो हैं इस मुल्क में भी आ चुके हैं। एक्सट्रीमिस्ट, टेररिस्ट, कोई पसंद नहीं करता। इन गुंडों को गलत फहमी है। जो मुझे मैसेजेस आए उनमें तो फकर से बोला जा रहा है, अरे बहुत मुसलमान हैं जो गुंडे हैं जो यूके में रहते हैं, तो तुम जो हो ना ये बातें करना बंद करो, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, मगर हमने तुम्हारी नजर रखी हुई तुम्हारे ऊपर, और मुझे यानी धमकियां दे रहे मेरी जान के। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।